अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद आप सबको मेरे एमएस वर्ड के इस नए लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने एमएस वर्ड का तारुफ और रिबन्स के बारे में सीखा था और आज हम एक नई और दिलचस्प टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, ओवर टाइप मोड एंड फॉर्मेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी के साथ मिल सके। और अगर आप टिकटॉक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो बायो में हमने अपने यूट्यूब का चैनल का लिंक दिया है, उस पर जाकर ये वीडियोस देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे एमएस वर्ड के ओवर टाइप मोड के बारे में। इसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं और इसके बाद हम फॉर्मेटिंग के मुख्तलिफ टूल्स और ऑप्शंस को देखेंगे। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को ज़्यादा प्रोफेशनल और मुनज़्ज़म बना सकेंगे। दूसरा स्लाइड है हमारे पास ओवर टाइप मोड। ओवर टाइप मोड क्या होता है? व्हेन वी कीप आवर इंसर्शन पॉइंट इन मिडल ऑफ टेक्स्ट and type new text, then the old text is moved forward and new text type. Now if we want that the old text do not move forward and the new text is written in the old place of old text, then we have to on over type mode। यानी जब हम अपने इंसर्शन पॉइंट को किसी टेक्स्ट के बीच में रखते हैं और नया टेक्स्ट टाइप करते हैं तो पुराना टेक्स्ट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पुराना टेक्स्ट अपनी जगह पर ही रहे और नया टेक्स्ट इसके जगह ले ले तो हमें ओवर टाइप मोड को ऑन करना पड़ता है। इंसर्शन पॉइंट तो आपको पता ही होगा, मैं आपको बताऊंगा इस स्लाइड को पढ़ते फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसको किस तरह ऑन ऑफ करते हैं। तो तीसरा स्लाइड है हमारे पास, हाउ टू स्विच ऑन ऑफ ओवर टाइप मोड। ओपन फाइल मेनू, क्लिक ऑन ऑप्शंस, क्लिक ऑन एडवांस, सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ ओवर टाइप मोड, क्लिक ऑन ओके। अगर आप ओवर टाइप मोड को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले हम फाइल मेनू को लेंगे, तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये हमारे पास फाइल मेनू है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फाइल मेनू है। इस पर हम क्लिक करेंगे ओवर टाइप मोड ऑन करने के लिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फाइल पर मेनू पर क्लिक करेंगे और इसके बाद चले जाएंगे ऑप्शन पर। तो ऑप्शन आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर अब क्लिक करें। फाइल मेनू में आएंगे हम, फिर हमने फाइल मेनू पर क्लिक किया, इसके बाद ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम फिर एडवांस पर आ जाएंगे। ये एडवांस ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यूज ओवर टाइप मोड। इसको ऑन कर, ये ऑन हो गया, ठीक है। अब ऑन हो गया, अब यहाँ पर ऑन होने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ओके। अब हमारे पास ओवर टाइप मोड ऑन हो गया। मैं यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट लिखता हूँ, तो ये हमारे पास टेक्स्ट है। अब मैं ये वीडियो की जगह कोई पिक्चर लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ PICTURE। तो आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसके वो मतलब ये जो ओ है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। मैं आपको जूम करता हूँ ताकि आपको दिख सके। ये मैं इसको स्पेस करता हूँ, ये वीडियो है, वीडियो की जगह मैं ऑडियो लिखता हूँ तो वी की जगह ए आ जाएगा, आई मिट जाएगा, यू आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि पुराना टेक्स्ट जो है ना उसके ऊपर नया टेक्स्ट टाइप हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ओवर टाइप मोड समझ आया होगा। अगर आपको समझ ना आया है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम अपने ओवर टाइप मोड को दोबारा ऑफ करते हैं। फाइल मेनू पर आ जाएंगे, ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर इसको ऑफ कर लेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ओवर टाइप मोड ऑफ हो गया है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं आपको फिर से जूम करता हूँ, वेलकम। तो ये पिक्चर आगे बढ़ेगा और वेलकम अब यहाँ पर लिखा जाएगा वेलकम। तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है आगे फॉरवर्ड होता है और नया टेक्स्ट टाइप होता है। लेकिन ओवर टाइप मोड में इस टेक्स्ट के ऊपर दूसरा टेक्स्ट राइट हो जाता था, लेकिन इसमें जो है ना
जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो अपनी जगह पर आ जाता है, और जो पुराना टेक्स्ट है वो आगे मूव हो जाता है। वो टाइप में आगे ये मूव नहीं होता, इस टेक्स्ट के ऊपर दूसरा टेक्स्ट अप्लाई हो जाता। तो ये था हमारे पास वो टाइप। इसके बाद हमारे पास है हाउ टू फॉर्मेट द टेक्स्ट। हम अपने टेक्स्ट को किस तरह फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट्स को बोलते हैं कि किस तरह इसको कलर दे सकते हैं, उसका टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, उसकी साइज, उसका जो स्टाइल है वो किस तरह हम कर सकते हैं। तो select your required text, use your required commands from mini toolbar appear with selection। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले अपना मतलूबा टेक्स्ट सेलेक्ट करें, और फिर जो भी कमांड आपको चाहिए वो मिनी टूल बार से मुंतखब करें जो सिलेक्शन के साथ आ जाती है। यहाँ पर इस टेक्स्ट को मैं जूम करता हूँ ताकि आपको, ये कहते हैं कि अपने मतलूबा टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, तो हम वेलकम को सिलेक्ट करते हैं। इसके साथ ये जो आ गया इसको मिनी टूल बार कहते हैं। ये बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। अब इसका वो मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, इसका साइज मैं बढ़ाना चाहता हूँ 28, और इसका स्टाइल, कलर का जो स्टाइल है वो भी मैं तब्दील करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये कर लिया, और टेक्स्ट का कलर भी मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। तो ये देख लिया मिनी टूल बार से हमने इसको, इस फॉर्मेट पर हम आ गए। हमने तकरीबन 4-5 स्टेप अप्लाई किए। पहले इसका साइज बड़ा किया, उसको टेक्स्ट का कलर चेंज किया, उसका स्टाइल चेंज किया, और इसका साइज बढ़ा दिया। अब यहाँ पर उन्होंने एक नोट लिखा है, फॉर्मेट पेंटर कैन बी यूज फॉर क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ होम टैब। When we double click on format painter, we can apply similar format on different text at same time। ये कह रहे हैं कि अगर आप फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल करना चाहें तो वो आपको होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलेगा। अगर आप फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक कर ले तो आप एक ही फॉर्मेट को एक ही से ज़्यादा टेक्स्ट पर एक साथ लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। फॉर्मेट पेंटर की मैंने होम रिबन का जो वीडियो हमने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था, लेकिन चलिए आपको बताता हूँ। ये में हमने किया तकरीबन 4-5 स्टेप हमने अप्लाई किए। ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करूँगा। अब जो भी टेक्स्ट मैं इनको चाहता हूँ कि इसी में फॉर्मेट्स को अप्लाई हो जाए, तो सिंपल इस पर इस तरह ड्रैग करूँगा और इस तरह यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह, इस तरह। अगर हम चाहे कि ये फॉर्मेट पेंटर का जो निशान है वो ख़त्म हो जाए, यहाँ पर हम कोई दूसरा काम करना चाहे तो एस्केप की कीबोर्ड से दबाएंगे तो ये हमारे साथ फिनिश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट पेंटर का काम भी होता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने ओवरटाइप मोड और फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने सब कुछ आसानी से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगले लेक्चर को सबसे पहले देख सकें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एमएस वर्ड के शॉर्टकट कीज और हीडिंग स्टाइल के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।